लोग जो बहुत अजीब तरह से गए। नंबर 1, बीच पर लोग समुद्र की ताजी हवा और मजे के लिए जाते हैं, और कभी कभी ये मजा घटना में बदल जाता है। ऐसा ही हुआ जब लॉटी मिशेल नामक ये महिला बीच पर गई हुई थी। तभी तेज हवाओं की वजह से बीच पर मौजूद अम्ब्रेला उड़ा और इनके शरीर में जा घुसा और उनकी तुरंत हो गई। नंबर 2, वीबो मोरालेस नामक ये बंदा लिफ्ट से जा रहा था। तभी अचानक लिफ्ट अटक गई। जब इसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वो लिफ्ट की छत का दरवाजा खोलकर ऊपर चढ़ गया और बाहरी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिफ्ट अचानक से चलने लगी। वो पैनिक में आकर अपने साइड में चल रही लिफ्ट पर कूद गए, पर ऊपर चढ़ने की जगह वो लिफ्ट और वॉल्स के बीच में फंस गए और उनकी जगह पर गई। आज के बाद फिर कभी एयरबड्स को तेज करके मत सुनना। दरअसल जब हम कोई नॉर्मल आवाज सुनते हैं तो वो आवाज सबसे पहले हमारे कान के ईयर ड्रम से टकराती है और उसे वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से इससे जुड़ी हड्डियां भी वाइब्रेट करती हैं और आखिर में ये वाइब्रेशन कोक्लिया नामक इस ऑर्गन तक जाता है। इस ऑर्गन के अंदर लिक्विड भरा होता है और बाहर हजारों छोटे छोटे बाल होते हैं, और जब उस वाइब्रेशन की वजह से ये लिक्विड हिलता है तो ये बाल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, जिसके बाद ही आपका दिमाग समझ पाता है कि वो आवाज किस चीज की थी। अब ये चीज नॉर्मल लेवल पर ठीक रहती है, पर जब आप ईयरबड्स को लगाकर लगातार गाने सुनते हो, वो भी फुल वॉल्यूम पर, तो कोक्लिया के ऊपर मौजूद ये हेयर्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, और अगर इसकी वजह से ये बाल खराब हो गए तो ये वापस कभी नहीं उगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये चीज आपको हमेशा के लिए बहरा कर देगी। इसीलिए ईयरबड्स को हमेशा 60% वॉल्यूम पर रखें और हर आधे घंटे बाद अपने ईयरबड्स को बाहर निकालकर थोड़ी बाहर की भी आवाज सुने और अपने कानों को बचाएं। भाई मेरा तुम्हारा हम सभी का जीवन झूठ था। आपको कर्सर तो पता ही होगा। इतना ही पता है तो चलो बताओ ये कर्सर सिमेट्रिकल है या नहीं। मुझे पता है 99% लोग सोच रहे होंगे कि भाई नॉर्मल सी बात है, सिमेट्रिकल ही होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो विंडोज के कर्सर होते हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं। मतलब कर्सर की दोनों साइड बराबर नहीं होती। चाहे तो आप लाइन ड्रॉ करके खुद ही देख लो। दरअसल पहले के समय कंप्यूटर के स्क्रीन का रेजोल्यूशन बहुत कम होता था, जिसकी वजह से जब वो कर्सर को सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो बहुत अजीब दिख रहा था। इसीलिए उन्होंने कर्सर के एक साइड को टेढ़ा रख दिया ताकि कर्सर का पॉइंट शार्प रहे और वो किसी भी चीज को आसानी से क्लिक कर पाएं।